ये देखो दोस्तों, है ना एकदम खिली खिली नूडल्स। ये एक ट्रिक से आपके घर की कढ़ाई में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा नूडल्स का। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको नूडल्स को उबालना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 2 लीटर पानी लिया है। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर पानी को उबलने नहीं देते अच्छे से और चाउमीन पानी में ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपने पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है और जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पर नूडल्स डालना। और नूडल्स डालने के 30 सेकंड बाद आपने यहाँ पर स्टर करना है नूडल को थोड़ा सा, और बस आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट तक नूडल्स को पकाना है। और ध्यान रखना दोस्तों, जब पानी में दोबारा बॉईल आ जाएगा उसमें लगभग 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और आपकी चाउमीन यहाँ पर 80% के आसपास पक जाएंगी। 80% से ज़्यादा मत पकाना दोस्तों, नहीं तो चाउमीन बिल्कुल स्टिकी बनेगी। अगर आपने खिली खिली चाउमीन बनानी है तो सिर्फ 80% तक आपने इनको पकाना है। और बस 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप यहाँ पर नूडल्स को स्टर कर देना किसी बड़ी जाली में। और बस ठंडे ठंडे पानी से नूडल्स को अच्छे से आप यहाँ पर धुल देना, ताकि जो स्टार्च है नूडल्स के अंदर वो सारा बह जाए। तो आप यहाँ पर ठंडे पानी से धुलना दोस्तों। और ठंडे पानी से धुलने से क्या होता है, नूडल्स की कुकिंग स्टॉप हो जाती है और नूडल्स हमारी बिल्कुल खिली खिली हो जाएंगी। नूडल्स को अच्छी तरह धोने के बाद आप नूडल्स को 20 मिनट के लिए छोड़ देना, थोड़ा हवा लगने के लिए। तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है, एक गाजर लिया है, एक प्याज ली है और एक पत्ता गोभी ली है। आज मैं आपको गाजर काटने की एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो आपने जो पीलर होता है वो लेना है जिससे हम गाजर या मूली छीलते हैं, और बस पीलर से आपने गाजर को इस तरह से काटना है। देखिए, तो आपको यहाँ पर गाजर के थोड़े लंबे लंबे पत्ते मिल जाएंगे। ये देखो दोस्तों, इतना मोटा आपने गाजर यहाँ पर रखना है। और इसी तरह से गाजर के सारे लेयर्स में निकाल लेता हूँ फटाफट से। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल इक्वल साइज के हमारे गाजर कट गए हैं। और बस अब आप यहाँ पर सारे लेयर्स को एक साथ मिलाकर रखना और चाकू से आप इनको थोड़ा टेढ़ा करके काटना। तो आपको यहाँ पर नूडल्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्टिक मिल जाएंगे यहाँ पर गाजर के। अब शिमला मिर्च को काटने का एक नया तरीका मैंने ढूंढा है। तो शिमला मिर्च के जो ये 4 पार्ट हैं, आप यहाँ पर चाकू चलाना और इजीली आप यहाँ पर शिमला मिर्च को तोड़ सकते हो, बीज से अलग कर सकते हो। देखो, बीज अलग हो गए और हमारा शिमला मिर्च यहाँ पर हमें मिल गया है। अब इनको भी बारीक बारीक यहाँ पर काट लेंगे दोस्तों। बस आपने शिमला मिर्च को लंबा रखना है और चाकू चलाना है और आपकी शिमला मिर्च भी कट कर तैयार हो जाएंगी। पत्ता गोभी काटना आसान है, बस बीचों बीच आप चाकू चलाना। पत्ता गोभी आपके 2 पीस हो जाएंगे पत्ता गोभी के। और बस सबसे पहले आप पत्ता गोभी का रूट निकाल देना और बस पत्ता गोभी को उल्टा करके आप जो है इस तरह से आसानी से चाकू से काट सकते हो। ये देखो, बिल्कुल आसानी से कट रही हैं। अगर चाकू से नहीं काटना चाहते तो आप एक स्लाइसर जो आता है आप उससे भी काट सकते हो। और देखो, चाकू से काटने पर भी हमारे बिल्कुल अच्छे से पत्ता गोभी कट गई हैं। अब प्याज को आप बीचों बीच काटना, और प्याज को आपने इस तरह से नहीं काटना है बिल्कुल भी। आप प्याज को थोड़ा घुमाना और थोड़ा इस तरीके से काटना दोस्तों। इससे क्या होगा, प्याज के आपको लंबे लंबे और पतले पतले लच्छे मिल जाएंगे। ये देखो दोस्तों, इस तरह से आपको लंबे लंबे पीसीज मिल जाएंगे प्याज के। और सब्जी हमारी कटकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा लहसुन, अदरक और 3-4 हरी मिर्चें भी काट कर रखी हैं दोस्तों। साथ में मैंने स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट अलग रखा है और ग्रीन वाला पार्ट अलग रखा है। और 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों और चाउमीन भी हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया चाउमीन के अंदर से। और आप देख सकते हो हल्का हल्का स्टार्च अभी ये छोड़ रही हैं मेरे हाथ पे, आप देख सकते हो। तो अब आपने यहाँ पर इसको खींच के देखना है, ये आसानी से टूट जाना चाहिए। और अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के दिखाऊं तो ये बिल्कुल अंदर से भी मुलायम है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इनमें तेल लगाना, जिससे कि हमारी चाउमीन बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी और जो एक्सेस जो स्टार्च इसके अंदर बचा है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारी चाउमीन बिल्कुल खिली खिली हो जाएंगी दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, तेल लगाने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल भी इसके अंदर अब स्टार्च नहीं है। अगर इनके अंदर स्टार्च होगा तो ये चिपचिपी बनेंगी। तो स्टार्च बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जो चाउमीन वाली कढ़ाई होती है। अगर आपके पास घर में लोहे की कोई भी कढ़ाई है तो आप उसमें आराम से बना सकते हो। बस कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल डाला है
और तेल को चारों कोनों में अच्छी तरह से फैला दिया है। और बिल्कुल गरम गरम तेल में आप यहाँ पर लहसुन और अदरक को डालना, उनको हल्का सा भूनना और फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्याज डाल देना। प्याज को भी आपने 30 सेकंड के लिए भूनना है अच्छे से। और उसके बाद आप यहाँ पर हरी मिर्चें डाल देना बारीक कटी हुई, इनको भी आप थोड़ा सा भून लेना। मिर्च को भूनने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है वाइट पार्ट जो स्प्रिंग अनियन का था, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा भून लिया है दोस्तों। बस चाउमीन में आपने सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना होता है, थोड़ा सा उनका खड़ापन ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जियों का, तो आप थोड़ा यहाँ पर भुनाई कम ही करना। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर गाजर डाले हैं, शिमला मिर्च डाली है और जो पत्ता गोभी था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और बस अब आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा इनकी भुनाई भी हो जाएगी मिक्स करते समय। और बस अब आपने यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देनी है, यहाँ पर आपने नमक बिल्कुल नहीं डालना दोस्तों। अगर आपने नमक डाल दिया तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और आपकी चाउमीन खिली खिली नहीं बनेगी। और बस थोड़ा सा भूनने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा अजीनोमोटो डाल देना। और अजीनोमोटो डालने के बाद भी आपने इनको 30 सेकंड के लिए भूनना है दोस्तों। टोटल जो टाइम होता है सब्जियों को भूनने का दोस्तों, वो होता है सिर्फ 90 सेकंड। 90 सेकंड तक ही आपने सब्जियों को भूनना होता है, तभी जाकर वो टेक्सचर आता है चाउमीन का। और ये देखो दोस्तों, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब आप यहाँ पर नूडल्स डाल देना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर डाला है। अब आपने यहाँ पर डालना है सोया सॉस। सोया सॉस की थोड़ी आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है दोस्तों। साथ में आप यहाँ पर डाल देना थोड़ा सा टमाटो केचप। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 चम्मच भर के नूडल्स मसाला। आप कोई भी नूडल मसाला डाल सकते हो दोस्तों। बस एंड में मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 चम्मच नमक। नमक स्वाद अनुसार आप डाल लेना, थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो आप। और एंड में बिल्कुल यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच भर के मोमोज वाली चटनी। अगर आपके पास मोमोज वाली चटनी नहीं है तो आप सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। अब बस आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। तो मिलाने के लिए यहाँ पर मैंने एक हाथ में टोंग को पकड़ा है और एक हाथ में कौंचे को पकड़ा है। और बस इसकी सहायता से आप चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर सकते हो दोस्तों। इससे क्या होता है, अगर आप पहली बार चाउमीन बना रहे हो या आपको बनाना नहीं आता तो आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप कौंचे से करोगे तो चाउमीन नीचे गिर सकती हैं, तो इसलिए आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। और इतनी देर में ही सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी दोस्त। चाउमीन भी हमारी 100% पक जाएगी और सारी सब्जियाँ भी अच्छे से मिक्स होकर पक जाएंगी और हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी दोस्तों। ये देखो कितनी खिली खिली चाउमीन हमारी बनी है। बस इनको एक प्लेट में आप निकाल लेना और आपकी स्ट्रीट स्टाइल जैसी चाउमीन बनकर तैयार है। बिल्कुल आसानी से आप इसको घर में बना सकते हो और मेरी गारंटी है सबको बहुत पसंद आएगी।